पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और पार्ट 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम KGMU 2020 में पूछा जा चुका है। पोर्टल सिरा से रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि कहां से कहां तक रक्त जो है प्रवाहित होता है पोर्टल वेन के द्वारा। लीवर टू हार्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू लीवर, हार्ट टू लंग्स, किडनीज टू हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू लीवर। पोर्टल सिरा से रक्त प्रवाहित होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू लीवर तक। क्लियर, याद रखिएगा, KGMU 2020 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिपैटिक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू, BSF 2019 में पूछा जा चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। यकृत धमनी रक्त की आपूर्ति करती हैं, कौन करती हैं? आपके ऑप्शंस हैं हार्ट, ब्रेन, किडनीज या फिर लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉजेटिव हार्ट फेलियर मीन्स, पॉजिटिव हार्ट विफलता का मतलब है, यानी कि पॉजिटिव हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शंस हैं हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट कैन नॉट पंप इफिशिएंटली, फास्ट हार्ट रेट या फिर इरेगुलर हार्ट रिदम के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ट कैन नॉट पंप इफिशिएंटली। जैसा कि नीचे भी दिया गया है, कॉजेटिव हार्ट फेलियर CHF इज क्रोनिक सीरियस कंडीशन। ये जो है एक प्रकार की सीरियस क्रोनिक कंडीशन होती है, वेयर द हार्ट मसल्स कैन नॉट पंप ब्लड इफिशिएंटली एनफ टू मीट द बॉडी नीड्स, यानी कि बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिमा इन हार्ट फेलियर इज ड्यू टू, हृदय विफलता में एडिमा किसके कारण होता है? MP ग्रुप 5 2018 में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं डिक्रीज ब्लड प्रेशर, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यूज, ब्लड क्लॉटिंग, रैपिड हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यूज। जैसा कि साइड में आप देख सकते हैं, नॉर्मल टिश्यू एंड एडिमा, यानी कि इसका ये मतलब है कि ऊतकों में तरल पदार्थ का जमाव, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? एडिमा, एडिमा के नाम से जाना जाता है। शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने के कारण, यानी कि एक्स्ट्रा जो है फ्लूइड जमा हो जाता है, उसके कारण जो होने वाली सूजन होती है वो जो है आमतौर पर पैरों में, टखनों में, पंजों में देखी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिमा, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज के अंदर जो है एक्स्ट्रा यानी कि तरल पदार्थ जमा होने के कारण जो है होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिमा हार्ट फेलियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमैटिक हार्ट डिसीज प्राइमरी इफेक्ट्स, अमावती हृदय रोग मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ये जो है एम्स 2018 में पूछा जा चुका है। हार्ट वॉल्व्स को, हार्ट मसल्स को, कोरोनरी आर्टरीज को या फिर पेरिकार्डियम को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्ट वॉल्व्स। रोमैटिक हार्ट डिसीज जो है प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है? हार्ट की वॉल्व्स को। जो हार्ट में जो वॉल्व्स होती हैं, जैसा कि अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे, इनको जो है क्या करता है? एक प्रकार से बंद होने लगती हैं, यानी कि इसमें जो फैट वसा जो है जमा होने लगती हैं, जिसके वजह से क्या होता है? रोमैटिक हार्ट डिसीज जो है सबसे पहले वॉल्व्स को जो है अफेक्ट करने लगता है, जैसे कि प्रॉपरली ब्लड फ्लो ना होना या फिर हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ऐसा ज्यादातर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडियोकार्डियाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, एंडियोकार्डियाइटिस किसकी सूजन है? RRB 2019 में पूछा जा चुका है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियासिस किसकी सूजन है? एंडो से याद रखिएगा, एंडोकार्डियम। ये जो है एक प्रकार की जो हमारे हार्ट होता है, हार्ट की लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम, ये चारों जो है हार्ट की लेयर्स होती हैं। तो एंडोकार्डियाटिस जो है किसकी सूजन का कारण बनता है? यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियासिस, एंडोकार्डियम लेयर का। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिकार्डियाटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, पेरिकार्डियाटिस किसकी सूजन है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेरिकार्डियाटिस जो होता है वो किसकी सूजन का कारण बनता है? यानी कि कौन सी जो लेयर होती है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेरिकार्डियम लेयर में, हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। PGIMR 2020 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायोकार्डियाटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ,
मायोकार्डियासिस किसकी सूजन है, यानी कि मायोकार्डियाटिस में कौन सी लेयर जो है होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर इपिकार्डियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियाटिस से ही समझ जाएगा, मायोकार्डियम लेयर में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो लेयर है वो कितनी मोटी हो गई है। ये जो है बीटीएससी 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एन्यूरिज्म इज एक धमनी विकार है, यानी कि एक धमनी विकार क्या होता है, आईसीएमआर 2020 में पूछा जा चुका है। ब्लड क्लॉट, ब्लड इन ब्लड वेसल्स वॉल या फिर नर्विंग ऑफ आर्टरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड इन ब्लड वेसल्स वॉल, ऑर्टा होता है जिसके द्वारा जो है ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसा कि अभी आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। जब भी जो है असेंडिंग एरोटिक एन्यूरिज्म होता है तो जो एरोटिक वॉल्व होता है एरोटा वाला, उसमें स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके बाद क्या करते हैं उसकी सर्जरी करके जो है उसको सही किया जा सकता है, जैसा कि इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं। क्लियर, आईसीएमआर 2020 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्ट्रोक इज कॉज्ड बाई, यानी कि स्ट्रोक जो है किसके कारण होता है, बीएसएफ 2020 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लॉकेज ऑफ ब्रस्ट ब्लड वेसल्स इन ब्रेन, हार्ट अटैक, लो ब्लड प्रेशर, फास्ट हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉकेज आर ब्रस्ट ब्लड वेसल्स इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो है, ब्रेन के अंदर या फिर हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लॉकेज आने लगते हैं, यानी कि ब्लॉकेज होने लगते हैं, जैसे कि फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे इकट्ठा होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड वेसल्स जो है आपस में चिपकने लगती है, यानी कि जम जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो स्ट्रोक किसके कारण होता है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन या फिर हार्ट में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रोम्बोसिस इज, केजीएमयू 2019 में पूछा जा चुका है। ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस है, यानी कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स रैप्चर, लो ब्लड काउंट या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जैसा कि साइड में इमेजेस में आप देख सकते हैं, जहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्बोलिज्म इज, एम्बोलिज्म है, यानी कि एम्बोलिज्म क्या होता है, डीएसएसबी 2020 में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लड क्लॉट मूविंग इन ब्लड स्ट्रीम, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या फिर इरेगुलर हार्ट बीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड क्लॉट मूविंग इन ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं वो, जैसे कि मान लो ब्लड हमारी वेन्स में जो है फ्लो कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है, ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं थ्रोम्बोज होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लड स्ट्रीम में मूव करने लगते हैं। तो जब भी 2D इको या फिर ईसीजी वगैरह होता है तो उसमें ये चीजें जो है पता चलती हैं। क्वेश्चन है हमारा, कार्डियक कैथेटेराइजेशन इज यूज्ड टू, एमपी ग्रुप 5 2019 में पूछा जा चुका है कि कार्डियक कैथेटेराइजेशन का उपयोग किया जाता है, यानी कि कब किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं डायग्नोज एंड ट्रीट हार्ट कंडीशंस, मेजर ब्लड प्रेशर, रिकॉर्ड हार्ट साउंड्स या फिर स्टिमुलेट हार्ट बीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोज एंड ट्रीट हार्ट कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर टू, एम्स 2019 में पूछा गया है। एंजियोप्लास्टी एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ओपन ब्लॉकेज आर्टरीज, रिप्लेस हार्ट वॉल्व्स, रिपेयर हार्ट मसल्स या फिर कंट्रोल हार्ट रिदम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन ब्लॉक आर्टरीज। जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं उसको जो है ओपन किया जाता है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन है हमारा, स्टेंट इज यूज टू, आरआरबी 2020 में पूछा गया है। स्टेंट का उपयोग किया जाता है, यानी कि कब किया जाता है स्टेंट का उपयोग, कीप आर्टरी ओपन या फिर क्लोज हार्ट डिफेक्ट्स, रेगुलेट हार्ट बीट, मेजर ब्लड प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीप आर्टरीज ओपन। स्टेंट का उपयोग किया जाता है आर्टरीज को ओपन करने के लिए, जैसा कि साइड में इमेज में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CABG स्टैंड्स फॉर, कोरोनरी धमनी की बाईपास ग्राफ्टिंग है, यानी कि क्या होती है CABG। ये PGIMER 2019 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आपके ऑप्शंस हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, या फिर कोरोनरी आर्टरी ब्लड गैस, या फिर सेंट्रल एरोटिक ब्लड ग्राफ्ट, या फिर कैरोटिड आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। CABG स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका ये फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। जैसे कि कई प्रकार से किया जाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, देख सकते हैं कई प्रकार से जो है इसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। ये जो है PGIMR 2019 में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेसमेकर इज यूज्ड टू, पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, BTSC 2018 में पूछा जा चुका है। तो पेसमेकर का उपयोग जो है कब किया जाता है? रेगुलेट एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स को, या फिर मेजर हार्ट रेट, ओपन हार्ट ब्लॉक्ड आर्टरीज, या फिर रिप्लेस हार्ट वॉल्व्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेट एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, यानी कि जो हमारी हार्ट रिदम जो एबनॉर्मल होती है उसको रेगुलेट करने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, देख सकते हैं, अ पेसमेकर इज अ स्मॉल इम्प्लांट डिवाइस, जो कि एक प्रकार की डिवाइस होती है, उसको हार्ट के अंदर जो है इम्प्लांट किया जाता है। यूज्ड टू ट्रीट हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स, यानी कि हार्ट रिदम के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, और इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन, ताकि जो है ब्लड सर्कुलेशन आसानी से इम्प्रूव्ड हो सके। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पेसमेकर को लगाया गया है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिब्रिलेटर इज यूज्ड टू, डिफिब्रिलेटर का उपयोग किया जाता है, ICMR 2019 में पूछा जा चुका है, यानी कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफिब्रिलेटर? रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम के लिए, मेजर ब्लड प्रेशर, ओपन आर्टरीज के लिए, या फिर स्ट्रेंथ हार्ट मसल के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम के लिए। डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारी हार्ट रेट होती है उसको नॉर्मल किया जा सके। जैसा कि साइड में आप देख सकते हैं, ये जो एक प्रकार की डिवाइस होती है, नीचे भी दिया गया है, देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अ डिफिब्रिलेटर इज मेडिकल डिवाइस, एक प्रकार का मेडिकल डिवाइस होता है, यूज टू डिलीवर एन इलेक्ट्रिकल शॉक, एक प्रकार से ये जो है एक इलेक्ट्रिकल शॉक जो है क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, टू द हार्ट टू रिस्टोर नॉर्मल रिदम ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग या फिर इमरजेंसीज सच एज सडन कार्डियक अरेस्ट के समय जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है।